WWE को WWF से WWE बनने में बहुत हम लोग को टाइम लगा था, टाइम हुआ था। और उस चीज़ को हुए पूरे के पूरे 24 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ये हम लोग को WWE मतलब एफ से WWE जब ई बनी थी तब उस टाइम 24 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और भी चीज़ें बताने उस टाइम क्योंकि WWE एफ से WWE बनने वाली थी, इसलिए बहुत सारे लोग हम लोग को पता चला कि कोर्ट के चक्कर में विंस मैकमैन और पूरी पूरी WWE की जो सब लोग ऑफिशियल लोग हैं उन्हें बहुत सारे चक्कर लगाए और बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, क्योंकि WWE एफ से सीधा उसका एक नाम का मतलब लास्ट लेटर यूज कर चेंज कर दे कि भाई तुम आपसे WWE नहीं, तुम आपसे WWE एफ बोले जाओगे, तुम्हारा ई एफ जो है वो हटा रहे हैं, हम लोग ई कर दे रहे हैं उसकी जगह। अब देखते हैं कैसे क्या है, इसलिए तुम लोग WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेन बोलते हैं, WWE फिर इन लोगों ने ई कर दी, मतलब ई कर दिया था। देखते 24 साल हो चुके हैं, देखते हैं इस तरह कुछ थाने पर WWE एफ से WWE में 24 साल हो चुके हैं, उसके बारे में हम लोगों को पता चला है। ओके, सुपर माइनस करते हुए सुपर आर्मी का सुपर ऑफ रेसलिंग एपिसोड नंबर 96। आज के एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें बतानी भी है, नहीं मैं क्या बोलूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, कल मैं बताता हूँ, सब चीज़ें बताता हूँ कैसी क्या है। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ WWE की। हम लोग को बात मेरे को ये बता रही है कि WWE की अर्निंग जो है वो आ चुकी है, कि WWE ने कितना कमाया है टीकीओ के साथ, मतलब वही टीकीओ WWE इन सब लोग ने साथ में कितना कमाया है। तो उसका आता है इसमें इसमें देख सकते हैं, आपको इसमें दिख रहा होगा कि उनका 50 वो 1.5 बिलियन दिखा रहा है। फिर उसके बाद पूरी उनकी और ज़्यादा इनकम जो है वो आपको दिख रही होगी 2.5 2.4 ऐसा कुछ जा रहा होगा। मतलब आप इसमें देखते हैं, आप मेरे को पूरी तरीके से आपको नंबर देता है, नंबर इसमें देख लीजिए। और फिर इसका देखो नीचे अलग से लिखा हुआ है नंबर, वो भी एक है, मेरे को ये इनकम उनकी दिख रही है, मतलब तीनों के तीनों मिलियन। मतलब डब्ल्यू ने इतना, मैं भले ही डब्ल्यू के बारे में बोल रहा हूँ कि लोग बहुत गंदी स्टूडेंट बना रहे हैं, बहुत गंदी तो नहीं मतलब बहुत बेकार स्टूडेंट बना रहे हैं, बहुत चीज़ें इनका गलत चल रही है, लोग पैसा बहुत कमा रहे हैं। कुछ भी बोले, लेकिन स्टूडेंट की ऐसी बैंड बजी जा रही कंपनी की, पर पैसा आना चाहिए, कंपनी की बैंड बज रही, पैसा आना चाहिए, डब्ल्यू में पैसा आना चाहिए। और वही मैं आपको बता रहा हूँ कि डब्ल्यू कितने पैसे कमा चुकी है अभी तक। ब्रॉन स्ट्रोमन होता है, ब्रॉन स्ट्रोमन जो है वो उनके बारे में बताया, हम लोग बताया ओवो फ्रेमी और ब्रॉन स्ट्रोमन का एक टाइम दोनों का एक सेम ही था। जैसे अभी ओवो फ्रेमी लोग होते हैं सब लोग को हर किसी को हरा दे रहे हैं, मस्त सब लोग को दमदार दिखाया जा रहा है, वैसे ही एक टाइम पे ओवो फ्रेम दिखाया जाता है ब्रॉन स्ट्रोमन को। पर ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में बताया उनकी है ना, जो उनका कॉन्फिडेंटली ने उनको निकाल दे कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, इनके हमने कोई प्लान नहीं है। पर डब्ल्यू अगर उनका प्लान हो सकता है, अगर वो लोग अभी बरोस्टर को बोले कि भाई तुम वापस आ जाओ, भाई हमारे पास तुम्हारी एक अच्छी खासी स्टोरी लाइन है, तो भाई बंदा वो आता है कि नहीं, फिर उसका बाद वो है, फिर उसका बाद एक बंदा ट्वीट करता है, वो पूछता है एक बंदा कमेंट में कि भाई बताओ भाई तुम जो है भाई कंपनी वापस आ जाओ, तो वो बोलते हैं भाई, तो बोलते हैं आप देख भी पा रहे होंगे इसमें, वो बोलते हैं कि देखो डब्ल्यू वाले लोग मेरे को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनने सीधा बोला डब्ल्यू वाले मेरे को अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई मेरे को कंपनी वापस लेके आया। और हम लोग को पता है ब्रॉन स्ट्रोमन जो है वो जब से डब्ल्यू में गया उसका थोड़ा टाइम तक उनके साथ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद में उसका मैंने आपको बताया भी नहीं होगा। और उसके बाद उनको जब से यूएसए नेटवर्क पे जो उनका फूड का जो उन्होंने बनाया है शो, उससे उनकी लाइफ बड़ी मस्त चल रही, बंदा अपनी मस्त लाइफ जी भी रहा है। फूड के वो यूएसए नेटवर्क का शो आता है फूड वाला, वो भी उसका सही चल रहा है और वो बंदा भी सही चल रहा है। ज़्यादा तुम सारे ब्रांच हो गया ना, उन्होंने ये बोला कि भाई डब्ल्यू आर को अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी कंपनी में वापस लाने की। डब्ल्यू के जो है सीईओ हैं, या बोलूँ हमारे प्रेसिडेंट जो है हमारे निक खान, उनका मतलब है उनका डब्ल्यू के साथ डील और ज़्यादा साल के लिए हो चुकी, उनकी हो चुकी है 2030 तक की, मतलब वो और साल जो है डब्ल्यू के प्रेसिडेंट या सीईओ जो है वो रहने वाले। मतलब जब से निक खान जो है वो सही चल रहे हैं, उनका सब कुछ सही चल रहा है, बंदे के बारे में करो उसका ज़्यादा रोल नहीं होता रेस्टोरेंट में, पर बंदा भाई कंपनी सही चला रहा है। वैसे ज़्यादा देखते हैं कैसा देखने वाला, बस वो कंपनी मस्त चला रहे हैं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट भी और सीईओ भी हैं हमारे WWE के। देखते हैं उनके हम लोग कैसे करते हैं, उनका बस ये था कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है डब्ल्यू के साथ हो चुका है 2030 तक का। AEW का था, AEW है उसके बारे में बताना, ये कि AEW जो है हम लोग ये बोल सकते हैं AEW डब्ल्यू से अच्छी इसलिए बोल रहा हूँ कि डब्ल्यू उनके बारे में पता चला है कि हमारे डब्ल्यू है वो AEW के एक सुपरस्टार है विन ऑस्प्रे। मैंने उनके मैचेस देखे, मेरे को पता है वो सुपरस्टार कैसा है, मतलब कितना बढ़िया वो विन ऑस्प्रे भाई मैच कर बढ़िया रहता है। उनका मतलब है उनके एक मैच होता है जिसमें उनकी नेक इंजरी हो गई थी, उसका पूरा नेक इंजरी का जो खर्च था, मतलब सारे के सारी जितनी पैसे लगे थे वो उनने खुद बताया कि मेरा जो घर है उससे ज़्यादा खर्चा उनके नेक की इंजरी में हो गया था। और उन्हें ये बताया कि निक जो है वो AEW के सीईओ जो हैं, जो AEW के जो सीईओ टोनी खान, उनने पूरे के पूरे पैसे दिए कि भाई मैं दूंगा पैसे, तुम्हारे पास पैसे नहीं।
तुम्हारे देखो बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है तुम्हारे नेक इंजरी में। उन्होंने खुद अपने पैसे दिए हैं, निक टोनी खान ने, देखते हैं टोनी खान ने दिए अपने पैसे कि भाई मैं देने वाला हूँ पैसे, तुम कोई दिक्कत ना हो, तुम अपनी नेक की इंजरी कराओ। मतलब वो चीज़ तो सही लगी। अब देखते हैं उनका हम लोग वो ये भी हो सकता है कि वो स्पेशल लोग को कि भाई विल ऑस्प्रे उनका मतलब उनको अच्छा लगता हो इसलिए स्पेशल, ये भी हो सकता है उनका, उसका तो ज़्यादा पता नहीं। पर वो देखते हैं, वो हो भी सकता है कि हर सुपरस्टार के साथ मतलब कर सकते हो करते हुए ये स्पेशल ही करा। स्पेशल लोग खास करते हैं उनके बारे में इतना तो नहीं पता, बस उन्होंने ये करा कि भाई मैं सारे के सारा खर्चा देने वाला हूँ। और ये भी हो सकता है कि एक और चीज़ बतानी है AEW के बारे में कि हम लोग को हमारे एस्टर ब्लैक AEW में रखते हैं। उनका मतलब वो दिख सकता है कि नहीं वो तो नहीं, पर वो रूमर्स आ रहे कि वो जो है AEW में आते, पर AEW वाले या तो मना कर देंगे भाई तो मेरी कंपनी में आते हो चले जाते हो। पर ये क्या बोलूँ, अंद्राते के बारे में मैं अंद्राते के बता नहीं, पर उनके जैसे ही मैं मतलब एग्जाम्पल लेता रहा हूँ। बंदा डब्ल्यू में जाता AEW में जाता है, फिर डब्ल्यू में आता है, फिर AEW में चला जाता है, फिर डब्ल्यू में, फिर ये बंदा ये कर देता है। और वो एस्टर ब्लैक के लिए बोल सकते हैं क्योंकि AEW वो हमारा एस्टर ब्लैक पहले डब्ल्यू में थे, उसके बाद वो AEW में गया, फिर डब्ल्यू वाले में गया, फिर वापस से डब्ल्यू में आया, फिर AEW में वापस चला नहीं, अभी तो नहीं गया। उनकी बात चल रही है कि वो AEW में जा सकते हैं। ब्रॉक लेसनर, के बारे में ब्रॉक लेसनर जो है वो हम लोग को पता है, मैंने कल वीडियो में बताया था कि ब्रॉक लेसनर क्या होने वाला है। और ब्रॉक लेसनर क्या पता है वो आप इसमें इस टैग में रखते हैं जिसमें हम लोग को दिख रहा है एक्टिव डब्ल्यू सुपरस्टार लोग जो उनकी लिस्ट में वो आ चुके हैं। वो बोल आप लोग ये बोलोगे भाई एक्टिव सुपरस्टार नहीं, वो तो हम लोग को रॉ पे दिख भी चुका है। तो पता चला है बंदा जो है वो हम लोग को दिखने भी वाला है हम लोग को आने वाले शोज में। और वो एक्टिव की लिस्ट में आ चुका है, हम लोग को पता है। जो लोग सुपरस्टार लोग एक्टिव की लिस्ट में नहीं होते या तो वो कंपनी से निकाल दिया कि WWE वाले लोग वेबसाइट या अपने ऐप जो है उस पर अलग अलग लिस्ट करते हैं भाई एक्टिव सुपरस्टार की ये लिस्ट है, डेटा सुपरस्टार की ये लिस्ट है, और रिलीज सुपरस्टार ऐसे लोग की जो रिलीज करते हैं वो सबके अलग अलग ऐसे लोग की ये लिस्ट बनाते हैं। और उस लिस्ट हम लोग दिखाते हैं हाँ जिसको देखनी भाई देख सकते हैं कौन कौन लोग रिलीज हो चुके हैं कंपनी से। तो एक्टिव वाले में हमारे जो को हम लोग को देखना हमारे ब्रॉक जो है वो आ चुके हैं और लिस्ट में, ज़्यादा कुछ था नहीं, वो एक्टिव लिस्ट में आ चुके हैं, ये बताना था आपको। कोल्ड रोड जो हम लोग को पता है उनके बारे में बताना है कि उनको एक कोल्ड रोड बोलो डब्ल्यू वाले के बारे में, उनको ये चीज़ नहीं पसंद है कि भाई वो लोग, क्योंकि हम लोग को पता है डब्ल्यू वाले लोग करेंगे भाई देखो हमारे एक स्कोर जैसा कुछ था उनके में। हम AEW का स्कोर कभी ज़्यादा जा रहा है, कभी डब्ल्यू का स्कोर कभी ज़्यादा जा रहा है, तो वो लोग स्कोर के लिए लड़ते थे। तो उसका पता है कि फिर कोल्ड रोड भी उनका ओपिनियन लेते हैं कि भाई तुम्हारा स्कोर क्या मतलब है। तो बोलते भाई मेरे को ये चीज़ बहुत बेकार लगती है क्योंकि भाई वो किसी भी फैन का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए कि भाई वो स्टोरी में क्या चल रही है, वो शो में क्या चल रहा है, मैच इसमें रेसलिंग में, ये सब में होना चाहिए। अब बंदे का मतलब ये है कि भाई स्कोर डब्ल्यू का अच्छा चल रहा है, AEW का स्कोर ये है, इसमें क्या है भाई। तो डब्ल्यू तुम्हें पसंद भी नहीं, वो रेसलिंग तुम्हें पसंद नहीं आएगी भाई, तुम स्कोर देखते रहते हो। इसलिए बोलते भाई ये चीज़ें मेरे को अच्छी लगती, पर एक टाइम पे लोग लड़ते थे कि मेरा स्कोर ज़्यादा है तुम्हारा स्कोर ज़्यादा है, ये लड़ते भी थे। अब ये खुद को बोले भाई हम मैं स्कोर के लड़ने को पसंद नहीं है क्योंकि हम लोग पता है कि अब अनरियल भी आ चुके हैं। अनरियल लोग दिखाते ही कि बिहाइंड द सीन बैक टेस्ट क्या चल रहा है, वैसे हम लोग पता है डब्ल्यू लोग बिहाइंड द सीन के वीडियोस हम लोग को दिखा, हम लोग देख लेते हैं, डब्ल्यू वाले बना लेते हैं। पर वो लोग अनरियल है तो और डीप में जाकर हम लोग को चीज़ें दिखाते हैं, पूरी डब्ल्यू की रेसलिंग का बिहाइंड द सीन क्या चलता है। कॉफ़ी कितने यार, कॉफ़ी कितने अजीब लोग दोनों के बारे में होता है। उनके बारे में बताना है कि वो लोग जो है अब किस कंपनी में जा सकते हैं क्योंकि हम लोग को पता है कॉफ़ी कितन बहुत एनालिटिक, मतलब वो बहुत अच्छे सुपरस्टार है, मस्त हाई फ्लाई मूव सब कुछ करते हैं। जेवियर वुड भी बहुत अच्छे हैं, दोनों लोग अच्छे ही हैं। उनके बारे में बताएं उनका ट्यूट आता है, इसमें ट्यूट में दे सकते हैं, मैंने ट्यूट आपको दोनों का ट्यूट एक के साथ दिखा दिया है। आप ट्यूट में देखते हैं दोनों लोग ये लेकर कि भाई देखो भाई मेरे को डब्ल्यू रेसलिंग वो हम दोनों लोग डिजर्व करते हैं जितने पैसे उतने डब्ल्यू वाले लोग नहीं दिए। पूरे वो समझा रहे हैं कि भाई आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। वो बोलते हैं डब्ल्यू वाले हम लोग को दे नहीं पाते इसलिए हम लोग ने रेसलिंग छोड़ दी, मतलब रेसलिंग छोड़ दी, क्या बोल रहा हूँ, कंपनी छोड़ दिया ऐसा उन्हें वो ट्यूट पूरा लिख रखा है। आप ट्यूट पर पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज़्यादा गुस्सा नहीं। लोगों ने बस अपना जो ओपिनियन या अपना जो दुख दर्द है वो हम लोग को ट्विटर पे जताया है कि हाँ भाई देखो ये अपना हम लोग का दुख दर्द ये है। ये नाइट का एल नाइट जो है हम लोग को पता है उनका, हम लोग कैसे का दिखना है हम लोग को पता है। वो रॉक एपिसोड पे मस्त उनके दर्शन देने के लिए भाई ये बंदा कंपनी में है, बंदा जिंदा है, दर्शन देने के लिए बंदे को दिखाया गया था। बंदा क्या होने वाला है बंदा बोल रहा था, उसका 260 सेगमेंट दिखा था, उसका कुछ हो ही पाया। उन्होंने बोले कि हम तो दूर रहे हमसे कोई मतलब नहीं रखो, ऐसा उन्होंने बोला। क्या होने वाला उनके साथ हम लोग को आगे समझ नहीं आ रहा है। पर हम लोग को एक सेगमेंट बैक सेगमेंट को दिखाया था गंथर के साथ।
अब गंधर भैया के साथ क्या हो रहा है वो तो क्या हो रहा है गंधर भाई के साथ, मेरे को तो इतने ये भी गंधर के साथ लग रहा है अभी कुछ हो भी रहा है कि नहीं, वो तो मेरे को याद नहीं आ रहा है। पर हाँ वो सॉरी, हो क्यों नहीं रहा है, गंधर को डोर से याद लड़ रहा है, मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा है। पर भाई गंधर और इन लोग को क्यों दिखाते हैं, अगर कुछ बात नहीं ना कोई स्टोरी लाइन तो हम लोग ओपिनियन क्यों बनाते हैं, ये लोग को दिखा को देते हैं, हम लोग ओपिनियन बना लेते हैं, फिर टूट जाता है ओपिनियन कि भाई अरे यार होने ये होएगा ही तो क्यों ओपिनियन अपना, और कि वो अपना दिमाग लगाएं कि भाई ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, क्यों ही करें अपना ये सब। अब नेट का क्या होने वाला है वो तो नहीं पता। रोमन रेंज का था, रोमन रेंज जो है हम लोग को रोमन रेंज एंड हमारे सेथ रॉलिंस का मैच हम लोग को दिखने तो वाला है ही, वो तो मैं पक्का बोल दूंगा। पक्का इसलिए हम लोग डब्ल्यू वाले हम लोग को पता है, इन लोग की बहुत अच्छी स्टोरी है। इन लोग का एक बार रॉयल रंबल में दिखा था जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन या कुछ तो था, इसकी वजह से रोमन रेंज जो है मतलब ये लोग जो मैच हार गए थे, रोमन रेंज जो है उसमें मैच हार गए थे, और मैच हारे नहीं थे, वो डिस्क्वालीफाई की वजह से वो मैच खत्म हो गया था, ये है। और रोमन रेंज की ये क्या मतलब रोमन रेंज में ऐसा ही कि रोमन रेंज ही बंदा डिस्क्वालीफाई मैच हारा है सेथ रॉलिंस से। देखते हैं कैसे क्या होगा, पर ईडब्ल्यू वाले पक्का मेरे को पता है इन लोग का मैच एक बार तो फिर से या एक बार तो करने ही वाले हैं। मस्त कैसे भी करें, ब्लड लाइन बना करें, ब्लड लाइन के साथ करें, ये जो इन्होंने नई वो वन फैमिली जो बनाई है उसके वो जो टीम जो है ब्लड लाइन की बोलूँगा उसके साथ करें साथ में, या तो सिंगल करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर इन लोग का मैच तो होएगा आगे जाकर समय में। जेगा फाटू होता है, जेगा फाटू जो है उनका मतलब डब्ल्यू वो सिर्फ उनके मतलब वो सिर्फ एक ही बार पिन हुए हैं, जिस जो वो मतलब एक ही बार उन्हें पिन हुए हैं, वो हुए थे हमारे, वो मतलब एक ही बार उन्हें पिन करा है, वो हुए थे वो जो सो चुका था उनका मैं दिखा था उसमें उन्हें पिन करा था, और उसी के बाद से अभी तक उन्हें किसी को भी पिन नहीं करा है। उनके यहाँ ज़्यादा कुछ मतलब था ही नहीं बताने को, बस उन्हें पिन नहीं करा ऐसा कुछ था उनके यहाँ ज़्यादा, मैं जो भी चैनल को बतानी थी मैं सुपर आज के उन्हें सब कुछ बताया। मेरे को आप लोग को बताना है कि आपको ये बताना है कि वीडियो जो है वो आपको 1 या 2 दिन बाद मिलने को गलत वीडियोस की जगह शॉर्ट जो है वो आपको देखने को मिलने वाले, मतलब आपको कल का वीडियो, कल आपको स्मैकडाउन का एपिसोड नहीं देखने को मिलने वाला है। और फिर उसका जो हम लोग को दिखना सदन मेन इवेंट उसका भी वीडियो नहीं, और उसके अलावा जो सुपर ऑफ रेसलिंग और रॉक एपिसोड लग रहा है और वो भी देख सकता है। मैं बोल रहा हूँ हो सकता है कि आपको मतलब मैं मतलब उस मतलब ये बोल रहा हूँ मैंने देखा जब हमको दिखना ना एस्टिक उसका भी एपिसोड का वीडियो जो नहीं देख सकता, और उसकी जगह आप लोग को देखने मिलने वाला है शॉर्ट देखने को मिलने वाला है। ये भी सकता है कि जो नितिन बोली मुझसे पहले भी इस जगह वापस आ भी सकता है और नहीं भी, इसलिए आपको शॉर्ट जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे कि कल ही आपको शॉर्ट देखने को मिलेगा, फिर परसों भी, फिर उसके 1 या 2 मतलब 1 दिन छोड़ के भी आपको शॉर्ट देखने को मिल सकते हैं। मेरे को आपको ये बताना था, और मैं जो भी चीज़ आपको सब बता दिया, मतलब अगली वीडियो में लाइक सब्सक्राइब कर शेयर करने के लिए मेरे को देखते रहिए।